क्या आपने कभी सोचा है कि एक भक्त की पुकार इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि स्वयं महादेव धरती पर उतर आएं? क्या ऐसा संभव है कि शिव स्वयं अपना धाम छोड़कर अपने एक भक्त की जान बचाने के लिए कावड़ यात्रा के बीच प्रकट हो जाएं? ये कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने हजारों लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। स्थान था बाबा बैजनाथ का पवित्र धाम और समय था श्रावण मास की पावन कावड़ यात्रा, जब हजारों श्रद्धालु बोल बम के जयकारों के साथ शिव को जल चढ़ाने जा रहे थे। तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक कावड़िए की जान खतरे में थी और कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ पल में ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या वाकई महादेव खुद पधारे थे अपने भक्त को बचाने? क्या ये कोई दिव्य लीला थी या भक्त और भगवान के रिश्ते का प्रमाण? आइए जानते हैं वो रहस्यमयी घटना जिसने पूरे बाबा बैजनाथ धाम को झकझोर दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक छोटा सा गांव रघुवीरपुर। यहाँ की गलियां आज भी मिट्टी की सौंधी खुशबू में भीगी रहती हैं और लोगों की जिंदगी बेहद सादा लेकिन भावनाओं से भरी हुई है। इन्हीं गलियों में एक नौजवान रहता था, विश्वजीत सिंह। कंधों पर खेत की जिम्मेदारी और आंखों में परिवार की चिंता, यही उसका रोज का जीवन था। वो सुबह खेतों में होता, दोपहर में बैलों की देखरेख करता और शाम को खाट पर बैठकर अगले दिन की सोच में डूबा रहता। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसकी मां शुभांगी देवी की श्रद्धा बहुत बड़ी थी। हर साल सावन का महीना आते ही वो कांवड़ उठाकर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ती। न कोई दिखावा, न कोई डर, बस आस्था। वो हमेशा एक बात दोहराती थी, बेटा, इस घर में जो भी सुख है वो सब बाबा की कृपा है। विश्वजीत मां की इन बातों को ध्यान से सुनता जरूर था, लेकिन वो खुद कभी इस यात्रा में नहीं गया। उसे लगता था ये सब आस्था और धर्म के लिए वक्त निकालने वाले लोगों के काम हैं। मैं तो खेत खलिहान वाला आदमी हूं। पर सावन 2025 कुछ अलग लेकर आया था। इस बार मां ने एक नई जिद ठान ली। इस बार तू भी चल मेरे साथ, एक बार बाबा के दर पर चलकर देख, तेरे सारे दुख हर लेंगे। विश्वजीत की जिंदगी उस वक्त उलझनों से भरी थी। फसल कमजोर हो चुकी थी, कर्जदार रोज दरवाजे पर खड़े मिलते थे और उसकी छोटी बहन रानी की पढ़ाई अधर में लटकी हुई थी। शायद यही वो वक्त था जब श्रद्धा और संकल्प के बीच की दूरी मिटने लगी। एक रात चुपचाप बैठकर उसने मन ही मन फैसला किया, इस बार कांवड़ लेकर जाऊंगा और बाबा से अपने परिवार की भलाई मांगूंगा। उसका करीबी दोस्त युवराज, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, इस बार भी पीछे नहीं हटा। दोनों ने तय कर लिया, चलो बाबा के दरबार, चलो वैद्यनाथ। सावन का पहला सोमवार आया। भीड़ उमड़ पड़ी थी, हर ओर बोल बम की गूंज थी। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां पंडित हरिनारायण ने गंगा जल भरवाया, आशीर्वाद दिया और कहा, बाबा की डाक चढ़ाओ बेटा, अब पीछे मत देखना। कांवड़ उनके कंधों पर रखी गई और वहीं से उनकी आस्था, परीक्षा और एक चमत्कारी यात्रा की शुरुआत हुई। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यात्रा करना, बाबा हर पुकार सुनते हैं। विश्वजीत ने गंगा जल से कांवड़ भरी, उसे कंधे पर रखा और जैसे ही बम बम भोले के जयकारे गूंजे, वह और युवराज कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े। सफर आसान नहीं था। सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर का लंबा रास्ता, गर्मी और उमस से भरी हवाएं और हर तरफ भक्तों की भीड़। हर उम्र के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, सब एक अजीब से जोश में डूबे हुए थे। कोई नंगे पांव मीलों चल रहा था तो कोई भक्ति में डूबकर भजन गा रहा था। विश्वजीत के लिए यह सब कुछ नया था, लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, उसका मन एक अनजानी शांति को महसूस कर रहा था। तीसरे दिन जब दोनों दोस्त घने जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तभी मौसम ने करवट बदल ली। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। रास्ता कीचड़ से भर गया, आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया। विश्वजीत की कांवड़ बार बार फिसल रही थी और उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं गंगा जल का पात्र नीचे न गिर जाए, क्योंकि मान्यता थी अगर जल का पात्र जमीन को छू ले तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसी बीच एक और संकट आ गया। कुछ स्थानीय गुंडे वहां आ धमके और कांवड़ियों से जबरन पैसे मांगने लगे। विश्वजीत और युवराज ने मना किया तो गुंडों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। तभी एक गुंडे ने विश्वजीत की कांवड़ को धक्का दे दिया और गंगा जल से भरा पात्र नीचे गिरने लगा। विश्वजीत का दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर पात्र को संभाल लिया, लेकिन तभी एक गुंडे ने उसके कंधे पर लाठी मार दी। दर्द के मारे विश्वजीत की चीख निकल गई। उसी पल वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। जंगल के बीच से एक साधु प्रकट हुआ।
लंबा, दुबला, भगवा वस्त्रों में लिपटा हुआ। उसकी आंखों में तेज चमक थी और चेहरा शांति से भरा हुआ। साधु ने गुंडों की ओर गंभीर नजरों से देखा और गहरे स्वर में बोला, इन भक्तों को परेशान मत करो, यह बाबा वैद्यनाथ की यात्रा कर रहे हैं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा प्रभाव था कि गुंडे एक पल को ठिठक गए। साधु ने अपनी लाठी जमीन पर टपकाई और एक पल में वहां तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। गुंडों ने डर के मारे भागने में ही अपनी भलाई समझी। विश्वजीत और युवराज हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। साधु ने विश्वजीत की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरी भक्ति सच्ची है, बाबा तेरी पुकार सुन रहे हैं। इतना कहने के बाद साधु जंगल की ओर मुड़ा और पल भर में आंखों से ओझल हो गया। दोनों दोस्त स्तब्ध रह गए। यह कौन था? क्या यह कोई साधारण साधु था या खुद बाबा वैद्यनाथ किसी रूप में आए थे? इस घटना ने विश्वजीत के विश्वास को और मजबूत कर दिया। दोनों ने फिर से यात्रा शुरू की। रास्ते में और भी कठिनाइयां आईं। एक बार विश्वजीत का पैर फिसला और वह गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बचा, लेकिन हर बार उसे ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। हर कदम पर विश्वजीत को महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है, उसकी हर ठोकर पर उसे थाम लेती है। रास्ते में मिले एक बुजुर्ग भक्त ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बाबा वैद्यनाथ की कृपा इसी तरह होती है। जिसने सच्चे दिल से पुकारा, उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। 5वें दिन की सुबह जब दोनों बासुकीनाथ मंदिर के करीब पहुंचे, वहां एक और चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। विश्वजीत की कांवड़ का वह पात्र जो अब तक कई बार फिसल चुका था, अचानक थम गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। युवराज की आंखें चमक उठीं। विश्वजीत, देखो, यह बाबा का चमत्कार है। 7वें दिन आखिरकार वह पल आया जिसका इंतजार विश्वजीत ने अपने दिल में रखा था। वैद्यनाथ धाम पहुंचते ही उनके कानों में बम बम भोले का गूंजता जयकारा और भक्तों की भीड़ की आवाज मिली। जब विश्वजीत ने मंदिर में कदम रखा, उसके दिल में एक अनजानी शांति उतर आई। उसने गंगा जल से बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक किया। जैसे ही शिवलिंग पर जल गिरा, पूरे मंदिर में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। लोग हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, यह बाबा का आशीर्वाद है, आज यहाँ विशेष शक्ति उपस्थित है। शिवलिंग के सामने विश्वजीत ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा हो। उसने अपनी बहन की पढ़ाई, परिवार की परेशानियों और गांव की खुशहाली के लिए बाबा से विनती की। प्रार्थना के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, एक अजनबी ने उसका रास्ता रोक लिया। वह एक बड़े शहर का व्यापारी था जिसने कांवड़ यात्रा के दौरान विश्वजीत की निस्वार्थ भक्ति देखी थी। उस व्यापारी ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे छू लिया है, मैं तुम्हारी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। विश्वजीत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह व्यापारी के साथ गांव लौटा। उस व्यक्ति ने न सिर्फ रानी की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, बल्कि विश्वजीत को अपने व्यापार में एक अच्छी नौकरी भी दे दी। गांव में एक नया स्कूल खुल गया और उसी साल विश्वजीत के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि घर का सारा कर्ज उतर गया। लेकिन सबसे अद्भुत चमत्कार उस रात हुआ जब विश्वजीत को सपने में वही साधु फिर दिखाई दिए। साधु ने कहा, बेटा, मैं तेरा रक्षक हूं, तेरी भक्ति मुझे तेरे पास खींच लाई। जैसे ही विश्वजीत की आंखें खुलीं, उसका शरीर कांप रहा था। उसने भीतर से महसूस किया, वही साधु और कोई नहीं, खुद बाबा वैद्यनाथ थे। विश्वजीत की यह कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे बाबा का भक्त कहने लगे। हर साल वह फिर कांवड़ यात्रा करता और हर किसी को अपनी यह कहानी सुनाता। उसकी बहन रानी आज एक सफल डॉक्टर है और उनका परिवार अब शांति और सुख से भरा है। यह कहानी सिर्फ विश्वजीत की भक्ति की मिसाल नहीं, बल्कि इस सच की गवाही है कि सच्चे मन से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। बाबा वैद्यनाथ की कृपा ने एक साधारण किसान के जीवन में चमत्कारों की बरसात कर दी और आज भी यह कहानी हर उस भक्त के दिल को छू जाती है जो सच्चे मन से बाबा को याद करता है। दोस्तों, अगर बाबा वैद्यनाथ की यह चमत्कारी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। शिव भक्ति और चमत्कारी कहानियां जानने के लिए वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में लिखें बम बम भोले और बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसा कोई चमत्कार महसूस किया है? हर लाइक और सब्सक्राइब हमें और भक्ति कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। बम बम भोले, हर हर महादेव।